हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक है हमारा अमेरिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका का जो संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। बच्चों, अमेरिका की जब स्वतंत्र हुआ था तो उसकी स्वतंत्रता की जब घोषणा होती है उसी के बाद में ही जो महाद्वीपीय कांग्रेस है उसने एक स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका उसके लिए एक संविधान निर्माण करने की जो है वो योजना बनाई, यानी उसकी ओर अपना ध्यान जो था वो आकर्षित किया। और 17 नवंबर ही 1776 को एक प्रस्ताव के द्वारा वहाँ पर परिसंघ की व्यवस्था की गई थी और मार्च 1781 तक जो है वहाँ के सभी जो राज्य हैं उन्होंने मिल करके उस प्रस्ताव को अपना लिया और इस प्रकार से अमेरिका में जो है वो एक 13 राज्यों की परिसंघ है उसकी स्थापना हो जाती है। और परिसंघ के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसी को ही जो है यूएसओ का प्रथम संविधान कहा गया है। लेकिन ये जो परिसंघ था अमेरिका का बच्चों, वो बहुत ही कमज़ोर संगठन था। क्योंकि उसके अंतर्गत जो राज्य थे उस उनकी प्रभुसत्ता जो है उसको संपन्न रखा गया, यानी राज्यों को उस वहाँ प्रभुत्व संपन्न रखा गया। और संघीय जो सरकार थी वो केवल नाम मात्र की जो सरकार है वो ही थी। इसीलिए मुनरो जो है, प्रोफेसर मुनरो और वुड्रो विल्सन है, उन्होंने इस संगठन को निर्बल और मिट्टी की जो रस्सी है वो कहकर पुकारा है और वे इस दुर्बल परिसंघ है उसकी शासन पद्धति को सुधारना चाहते थे, यानी उसमें सुधार करना जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत ही आवश्यक है। और उसको जो है संविधान, यानी अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, जब उसकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, अमेरिका की जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी तो उस समय में, यानी जिस जगह पे उसके स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी उसी जगह पर एक बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध सम्मेलन होता है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। उस सम्मेलन में कहा जाता है कि 55 जो प्रतिनिधि जो थे वो उन प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। और ऐसा कहा जाता है कि सितंबर जो है वो 1787 को ही एक संघात्मक संविधान जो है वो अमेरिका के लिए वो अपना लिया जाता है, यानी स्वीकार कर लिया जाता है। और 1788 में ही वहाँ के 9 राज्य है वो भी उसको स्वीकार कर लेते हैं और बाकी बचे हुए जो 4 राज्य थे वो उन्होंने भी 1790 में इस संघात्मक संविधान को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार से 4 मार्च 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आज वर्तमान संविधान है वो लागू हुआ था, यानी अमेरिका का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789 को जो है वो लागू हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो अमेरिका के वो प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की जो वर्तमान शासन व्यवस्था है वो भी इसी संविधान पर ही आधारित है। ये जो नई दुनिया की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई, यानी अमेरिका को बच्चों नई दुनिया का देश है वो भी कहा जाता है, यानी उसकी जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई उसके बाद जिस संविधान का जब निर्माण हुआ था उसने न सिर्फ अमेरिका की जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा बल्कि विश्व के समक्ष उन्होंने जो है वो एक आदर्श जो है वो भी पेश किया। और अमेरिका का संविधान जो है बच्चों ये विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है जिसमें कि राज्यों के स्वरूपों के, नागरिकों के अधिकारों और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तथा न्यायिक जो पुनरावलोकन है ऐसे पहलू भी उस संविधान में शामिल किए गए थे। कहते हैं कि 1789 में जब ये संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज तक जो है ये अपने बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुकूल लगातार परिवर्तित और विकसित होता रहता है। तो ये थे अमेरिका के संविधान जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया या उसका जो है वो निर्माण किस प्रकार से हुआ। बच्चों, अब हम लेंगे कि अमेरिका के संविधान जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लेंगे कि अमेरिका का जो संविधान है उसकी पहली विशेषता है कि यह संविधान निर्मित
और लिखित संविधान है। बच्चों, यूएसए का जो संविधान था वो निर्मित और लिखित संविधान था। लॉर्ड ब्राइस जो है उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व के लिखित संविधानों में सबसे सर्वोच्च संविधान है, क्योंकि इस संविधान के जो है इसका जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप का निर्माण जो था वो एक फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा हुआ, इसलिए इसको संविधान की आत्मा जो है वो लिखित है, यानी इस संविधान की जो आत्मा है वो लिखित है, यानी उसको लिखा गया है। अब दूसरी इसकी विशेषता है संक्षिप्त संविधान। बच्चों, यदि हम देखें तो विश्व के जो अन्य देश हैं उनकी तुलना में जो है वो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि इसमें जो है वो 7 ही आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, और इसमें 4000 शब्द हैं जो कि मात्र 10-12 जो पन्ने हैं या पेज हैं उसी में ही ये छपे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसको आधे घंटे में ही जो है इन 10-12 पेज हैं उसको जो है वो वाचन यानी इसको पढ़ लिया जाता है। इतना छोटा संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कठोर संविधान। बच्चों, अमेरिका का संविधान अपनी प्रकृति की दृष्टि से तो कठोर है, लेकिन उसमें जो है वो परिवर्तन जो है कर पाना बहुत ही जो है सरल नहीं है, यानी बहुत कठिन है। संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसकी बहुत ही बड़ी पेचीदा है, जटिल है, जो कि साधारण कानून की जो प्रक्रिया है उससे अलग है, इसीलिए उसमें बहुत ही कम परिवर्तन हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें मात्र 27 संशोधन जो है वो संविधान में अब तक हुए हैं इसके संवैधानिक इतिहास में, जबकि इसके जो है वो 200 वर्ष जो है अमेरिका को स्वतंत्र हुए वर्ष हो गए हैं। 200 वर्ष जो है अमेरिका को स्वतंत्र हुए हो गए हैं और मात्र अब तक जो है इसमें 27 संशोधन ही हुए हैं, यानी इस अमेरिका का जो संविधान है इतना कठोर संविधान है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है जन प्रभुता। अमेरिका का संविधान बच्चों जन प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये होता है कि यह जो संविधान है ये संप्रभुता जो है यहाँ जो संप्रभुता है वो नागरिकों में यानी अमेरिका की जो जनता है उसमें निहित है, यानी अमेरिका में जो संप्रभुता है वो अमेरिका के नागरिकों में निहित है, इसलिए उसको जन प्रभुता का जो संविधान है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता सीमित सरकार। बच्चों, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका में एक सीमित सरकार की स्थापना है वो की है, न कि असीमित सरकार की, इसलिए इसकी सीमित सरकार जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था। बच्चों, अमेरिका का संविधान कभी भी जो है उसमें संघ यानी यूनियन जो शब्द है, यूनियन जैसा जो शब्द है उसका यूज़ नहीं किया गया है, फिर भी यह संघीय व्यवस्था का एक आदर्श एग्जाम्पल है। अमेरिका जो है उसकी संघीय शासन व्यवस्था का जनक भी उसको कहा जाता है, यानी अमेरिका को बच्चों संघीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और वहाँ पर 50 राज्य हैं, यानी वर्तमान में वहाँ कितने हैं 50, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो आरंभ में वहाँ पर कितने राज्य थे 13, लेकिन अमेरिकी जो संघ है उसमें संघीय व्यवस्था के सभी गुण हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका शक्तियों का पृथक्करण। बच्चों, अमेरिकी संविधान निर्माता जो थे वो स्वतंत्रता और सीमित शासन के बहुत ही कायल थे और वे लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। अतः उन्होंने अमेरिका के जो संविधान है उसमें शक्ति विभाजन जो है के सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, यानी शक्तियों का जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जो है वो उसको बांट दिया गया है, उसका विभाजन कर दिया गया है। नेक्स्ट है नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। बच्चों, शक्ति विभाजन का कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो इसीलिए वहाँ पर अमेरिका में नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। बच्चों, अमेरिका में न्यायिक जो सर्वोच्चता है उसके सिद्धांत को अपनाया गया और संविधान में
जो भी संविधान में सर्वोच्च जो न्यायालय है उसकी महत्ता जो है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको स्वीकार किया गया है। ऐसा संघात्मक राज्यों के बीच एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिसका कि जो काम है वो संविधान में व्याख्या करना, यानी जिसका काम क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का संविधान की जो है वो व्याख्या करना और उसकी रक्षा करना। संविधान के जो मूल भावना है उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसे अवैध घोषित कर सकता है। अतः न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो अधिकार जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय जो है बच्चों वो हर केंद्रीय जो सरकार है और राज्य सरकारों के बीच, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो उठने वाले विवाद है, उनके बीच में होने वाले जो मतभेद होते हैं, उनका निर्णय जो है वो भी करती है। और इस प्रकार से जो है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का जो एकमात्र अधिकार है वो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके की आधार पर न्यायालय जो है वो कानून में संवैधानिकता या असंवैधानिकता का जो है वो निर्धारित करती है। तो ये है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। बच्चों, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, प्रणाली जो है उसको अपनाया गया, क्योंकि इस प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उससे पृथक और स्वतंत्र होती है। इसमें कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और न ही वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है गणराज्य। बच्चों, अमेरिका एक गणराज्य देश है और यहाँ कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत या पैतृक नहीं है। जिस प्रकार की ब्रिटेन में जो था राष्ट्रपति का पद वंशानुगत होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत या पैतृक नहीं होता है। नेक्स्ट है इसकी दोहरी नागरिकता। बच्चों, अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है वो की गई है। एक यूएसए की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की जिसमें कि कोई जो व्यक्ति या नागरिक है वो निवास करता है। तो अमेरिका के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। बच्चों, अमेरिकी संविधान में जो है वो मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है और ये अधिकार जो है वो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अमेरिका के संविधान के द्वारा, वे उसके सर्वांगीण विकास के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार जो है वो असीमित भी नहीं है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। बच्चों, अमेरिका का संविधान जो है वो एक सर्वोच्च संविधान है। नेक्स्ट है सीमित सरकार का सिद्धांत। अमेरिका का संविधान सभी प्रकार के शोषण का विरोधी रहा है। क्योंकि उसका जो है वो ये मानना है कि यदि किसी सरकार को इतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी या उसको दे दी जाएंगी तो वे जनता का जो जीवन है उससे दुरूह हो जाएगा, यानी वो कष्टदायी हो जाएगा। जनता का जो जीवन है वो कष्टदायी हो जाएगा। वे उस पर जो है वो बेवजह से है वो शोषण करेंगे। इसलिए जो है वो सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ देने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने शासन के प्रत्येक अंग पर जो है अंकुश लगा दिया और उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। अतः उन्होंने एक प्रकार से सीमित सरकार की स्थापना की। नेक्स्ट है उसकी लास्ट विशेषता प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना। बच्चों, दो प्रकार के लोकतंत्रात्मक शासन जो है वो होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र।
यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा जो विशाल राज्य है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना बच्चों संभव नहीं था या नहीं हो सकता था। इसीलिए जो है वो संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही अपनाना जो है वो उचित समझा, क्योंकि इसी के अंतर्गत सामान्य जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन कार्यों में भाग ले सकती है। इसलिए वहाँ प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से हम इसकी उपरोक्त जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं बच्चों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो है वो नवीनता और मौलिकता का एक तरह से अभाव था। अब हम लेंगे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के जो संविधान है उसके सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है या आधार जो है वो किस प्रकार का था। बच्चों सबसे पहले हम लेंगे उसकी सामाजिक जो आधार है वो क्या है। यूएसए में बच्चों ये विभिन्न जातियां और धर्मों और राष्ट्रीयताओं वाले जो लोग थे वो रहते थे। यानी अमेरिका में जो है वो विभिन्न जातियों वाले, धर्मों वाले, राष्ट्रीयताओं वाले जो लोग थे वो रहते थे, क्योंकि वहाँ की अधिकांश जो जनता थी वो बाहर से यानी अधिकांश नागरिक जो थे वो अमेरिका में बाहर से आके जो है वो बसे हुए थे। और इसीलिए जो है वो अमेरिका को अप्रवासियों का देश भी बच्चों कहा जाता है। अमेरिका का जो देश है बच्चों वहाँ पर काले और गोरे यानी गोरे और काले लोगों के बीच में जो है वो भेदभाव की भावना है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। इसीलिए अमेरिका में जो है वो जो अमेरिका में अधिकारियों की स्थिति जो थी यानी नागरिकों की जो स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और स्त्रियों को कानूनी रूप से जो है वो पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। और यूएसओ में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, इसीलिए वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 70% जो थे वो प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले थे और बाकी जो बचे हुए थे वो कैथोलिक और यहूदी जो धर्म थे या अन्य कोई धर्म को मानने वाले लोग जो थे वो निवास करते थे। अमेरिका में बच्चों शिक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी और न ही शिक्षा पर कोई संघीय सरकार का नियंत्रण था। अमेरिका में समाचार पत्रों का, रेडियो का और टेलीविज़न जैसे जनसंपर्क के साधन जो थे वो भी वहाँ पर उपलब्ध थे। अमेरिका में बच्चों लोगों का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उस पर परिवार का इफ़ेक्ट, परिवार का जो प्रभाव है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अब हम लेंगे अमेरिका के ये जो है आर्थिक आधार क्या है या आर्थिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बच्चों ये विश्व का सबसे अधिक समृद्धिशाली देश था, यानी बहुत ज़्यादा विकसित देश था, विकासशील देश था और खनिज पदार्थ जो थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर भूमि, मशीनें, कच्चा माल तथा कारखाने आदि जो है वो सभी निजी हाथों में यानी प्राइवेट सेक्टर में था। उद्योग तथा व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण है वो भी बहुत कम था। लेकिन अमेरिका में पूंजीवाद होते हुए भी जो है वहाँ पर श्रमिक संगठनों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों का जीवन स्तर जो था बच्चों वो संसार के, विश्व के जो अन्य देश हैं उनके मुकाबले में देखा जाए तो बहुत ही ऊंचा था। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था मौजूद होने के कारण वहाँ आर्थिक असमानता है वो पाई जाती है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश है और वह खाद्य उत्पादन में जो है वो केवल आत्मनिर्भर ही है, बल्कि इतना आत्मनिर्भर यानी वो अपने खाद्य उत्पादन में इतना आत्मनिर्भर है कि वह विदेशों को यानी दूसरे देशों को भी खाद्य जो पदार्थ है वो निर्यात करता है। तो इस प्रकार से अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे अधिक समृद्धिशाली देश है। तो ये है अमेरिका के संविधान की विशेषताएं और उसका सामाजिक और आर्थिक
आधार।